यह आवाज किसी और की नहीं, झारखंड के बेटा कहे जाने वाले विधायक प्रदीप यादव की है। यह जयकारा भीड़ कहीं और की नहीं, पोड़ैयाहाट विधायक के राजनीतिक करियर की शुरुआत के प्रथम जनसभा स्थल की है, जहां से अपनी राजनीति की नींव रखी। यह जगह झारखंड प्रदेश के गोड्डा जिला के गोड्डा प्रखंड के नुनबट्टा मंच मैदान में श्रीमद् भागवत स्थल की है, जहां रामनवमी के शुभ अवसर पर भक्तजनों को संबोधित कर रहे हैं और नुनबट्टा मंच मैदान से जिंदगी से जुड़ी कहानी सुनाते हैं और भक्तिमय में भावुक हो जाते हैं। विधायक प्रदीप यादव वो इस क्षेत्र के विधायक ही नहीं, यहाँ के बेटा भी कहे जाते हैं। प्रदीप यादव इसी राजनीतिक और इसी मंच मैदान से शुरुआत अपने राजनीति की पहली करियर विधायक से प्रारंभ की। उसके बाद सांसद और फिर विकास मंत्री, ग्रामीण विकास मंत्री, शिक्षा मंत्री, मंत्रियों तक की सफ़र तय की और आज झारखंड के शेर और झारखंड के बेटा कहे जाने वाले विधायक क्या कह रहे हैं, इसे पहले सुनिए। आपको सुनवाते हैं, फिर जयकारे की आवाज़ सुनवाते हैं, जहां 10,000 नहीं 20,000 की भीड़ इनके प्रत्येक वचनों को एक एक करके सुन रहे हैं। रामनवमी मेले 2010 ईस्वी में राजनीति के चपेट में आने के बाद पड़ी थी सुस्त, लगा था राजनीतिक बुखार, पर इस वर्ष फिर पुरानी अंदाज, आज भी वही उमंग, आज भी वही आवाज, आज भी वही मंत्र जय श्री राम, आज भी वही उत्साह। अब लगने लगा फिर पुरानी तस्वीर, फिर लगने लगी पुरानी उत्साह। देखें प्रदीप यादव क्या कहे श्रोताओं को। मंच पर दो मधुसूदन, एक तरफ मधुसूदनाचार्य महाराज जी, बाएं तरफ है, दाहिने तरफ साक्षात मधुसूदन भगवान। दोनों को अपना प्रणाम अर्पित करता हूँ और आप सब तो मेरे लिए भगवान है, आपके चरणों में भी प्रणाम अर्पित करता हूँ और बेहद खुशी है अंतरात्मा से। कई बच्चों को देखता हूँ जो 30 वर्ष से कम है, अधिकांश औसत 20-25 वर्ष के हैं, कि मैं जब आज से 30 वर्ष पहले, जब मेरी उम्र 27-28 वर्ष की थी, इन्हीं नौजवानों की तरह था, जब मैंने पहला चरण यहाँ रखा था और इस कथा की बुनियाद यानी इस मंदिर प्रांगण में रखा था, तो जो पुराने लोग हैं उन्होंने देखा होगा कि कितने लोगों में खुशी थी। इस क्षेत्र में कोई भव्य कार्यक्रम होता नहीं था। उस समय कई लोगों ने मेरे ऊपर छीटा कस भी किया कि शुरुआत करना तो बड़ी आसान है, निभाना बड़ी कठिन है, लेकिन ऊपर वाले की दया, आप सबकी मेहरबानी कि जिसकी हमने बुनियाद डाली, आज इतने बड़े स्वरूप में हम सब दिख रहे हैं। बेहद खुशी है और कोई राजनीतिक मंशा लेकर के, कोई राजनीतिक इच्छा लेकर के उसकी बुनियाद नहीं डाली गई थी। बुनियाद तो यूं ही डाली गई थी और बिना ऊपर वाले की कृपा से कुछ होता नहीं। उनकी ही इच्छा थी, उनकी इच्छा के कारण ही यह बुनियाद डाली गई। फिर मंदिर की बुनियाद डाली गई। पहले एमएलए फंड से एक छोटा सा मंदिर बना, फिर दूसरा अधूरा था, कई वर्षों तक मन में कचोटता रहता था। फिर एमएलए फंड देने का प्रयास किया, कुछ लोगों ने बाधा डाला। हमने कहा कि मेरी इच्छा है कि वह पूरा हो। मैंने व्यक्तिगत खर्च पर ही आप सबके सहयोग से उसे पूरा किया, जो मंदिर आज सामने खड़ा है और एक छोटा सा स्वरूप है। मैं इतना ही कहूंगा कि सबसे निश्चित तो ऊपर जाना ही है और कब कौन कहां चला जाएगा किसी को पता नहीं, लेकिन इन नौजवानों से मेरा आग्रह होगा
कि जो बुनियाद हम सबों ने मिलकर डाली है, इस बुनियाद को बड़े वृक्ष के रूप में आगे भी निभाते रहना, यही मेरा विनती होगा, यही मेरा आपको होगा। तो सबकी इच्छा रहती है कि रामनवमी आएगा, यहाँ कथा होगा, भगवान की गाथा होगी, भगवान की चर्चाएं होगी। और जब मैं आज आ रहा था देवदार होकर के, जो झुंड की झुंड महिलाओं को, नौजवानों को, बुजुर्गों को आते देखा तो खुशी दुगनी हो गई कि नौजवानों ने इतनी रुचि ली है। और जरूरत है आज नौजवानों के भक्ति की ओर बढ़ने का, इन भगवान की गाथाओं को जानने का, वरना हम अनजाने में रह जाते हैं, हम भटक सा जाते हैं। जब यहाँ आते हैं तो वो भटकाव धीरे धीरे ठीक होता है। मुझे सुबह ठीक 8 बजे बेलारी में सत्संग में जाने का मौका मिला, काफी लोग थे। मैंने वहां भी ये बातें कही कि भाई आपको लगता है, कुछ लोग कहते हैं कि क्या होता है, मधुसूदनाचार्य जी आते हैं, कहते हैं, गीत गाया, सुने, चले गए, क्या फायदा। कुछ लोग ऐसे भी विचार से, हम कहते हैं कि आप इन विचारों को त्यागिए, आप आइए तो पहले सही। एक घड़ी कुछ आध घड़ी, आधों में कुछ आपकी एक क्षण आने का भी यहाँ लाभ मिलेगा। भाई रसरी आवत जात पे सिल पर पड़त निशान, यहाँ तो लोग मानव है, व्यक्ति है, विचारों के आदान प्रदान से लोग परिवर्तित हो सकते हैं। जब हिरण्यकश्यप के घर में भक्त प्रहलाद पैदा हो सकता है, हम जैसे लोग तो उतने भटके हुए लोग नहीं। वाह वाह, क्या बात। हम तो थोड़े से भटके हैं दुनिया की चकाचौंध के कारण, लोभ लालच के कारण। हिरण्यकश्यप तो इतने भटके हुए थे, उनके यहाँ भक्त प्रहलाद पैदा हो गया। तो हम सब अपने आप को अंगुली मार डाको, जब वाल्मीकि बन सकता है तो हम जैसे लोग अपने जीवन को क्यों नहीं सुधार सकते। लेकिन ये सुधरेगा तभी जब अच्छे विचारों को हम सुनेंगे। पहले सुने तब तो शरीर ग्रहण करेगा, और जब शरीर ग्रहण करेगा तो स्वयं कदम उस दिशा में बढ़ेगा। मेरा ऐसा मानना है और यही सच है, इससे कोई असत्य कह नहीं सकता, यही सत्य है। इसलिए आइए, आपकी सेवा में एक सेवक के तरह पूरा जीवन अपना अर्पित किया हूं, और फिर से एक बार उसी मंत्र को दोहराता हूं जिससे मुझे ऊर्जा मिलती है, शक्ति मिलती है कि मैं आपका नेता नहीं, आपका बेटा हूं। और जब तक जिंदा हूं अपनी सेवा में हाजिर हूं। जब तक शरीर में एक खून का कतरा है, वह खून का कतरा इस जमीन को सींचने के लिए है, आपकी सेवा के लिए है। बस इतना ही कहूंगा। आपने देखा होगा कि मैंने क्षेत्र में दर्जनों मंदिर बनवाए। आप यहाँ से मखनी जाइए, उस दुर्गा मंदिर में माथा टेकिएगा। लोगों ने कहा कि आपका नाम लिखवाना चाहते हैं। हमने कहा मेरा नाम लिखना है तो चौखट के नीचे रखो, जहां सबके पैर पड़े, ताकि प्रदीप यादव को पैर और सही आशीर्वाद मिलता रहे, उनके धूली के कणों से आशीर्वाद मिलता रहे। आप जहां जाइए, अभी आपने देखा होगा कि चैती दुर्गा दुधिया पहाड़ी में उठा है, उस मंदिर को भी बनाया। अमरपुर के दुर्गा मंदिर को देखे, उस मंदिर को बनाया। लाठीबाड़ी के मंदिर को दाहिने देखे, उस मंदिर को बनवाया। धीरे धीरे आप रघुनाथपुर के ओर जाए, उस मंदिर को बनवाया। उससे आगे पिंडरा हट जाए, जहां जाए जनता का जो आग्रह हुआ उसे पूरा करने का प्रयास किया। ये तो एक छोटी सी कहानी है। और मैं फिर से इन नौजवानों को कहना चाहूंगा कि आपने 25 वर्ष पहले नुनवट्टा, मखनी, ये बरमसिया तमाम गांवों को नहीं देखा होगा कि ये गांव कैसे थे। इन गांवों के लोगों को जाने के लिए नदियों पर पुल नहीं थे, जाने के लिए सड़कें नहीं थी, गांव में बिजली दर्शन नहीं होता था, गांव में स्कूल थे, टिमटिमाते हुए छोटे स्कूल थे। हमने जो प्रयास किया आपकी सेवा में वो जगजाहिर है। आज बिना सेवा किए हुए लोग मेवा ले रहे हैं, लेकिन हम तो सेवा करके आपका आशीर्वाद चाहते हैं। कोई एमपी रहे, कोई एमएलए रहे, लेकिन मैं तो एक ही प्रार्थना करता हूं
हनुमंत से, भगवान हनुमंत से कि आपसे बड़ा कोई सेवक नहीं हुआ। कल रामनवमी है, भगवान राम का जन्म है, पूजा भगवान हनुमान की होती है, इसलिए कि वो राम के सबसे बड़े सेवक थे, उनसे बड़ा कोई सेवक नहीं हुआ। मैं भगवान से, मधुसूदनाचार्य महाराज से, भगवान हनुमान से, भगवान राम से, तमाम देवी देवताओं से यही प्रार्थना करता हूँ कि वह सेवा का भाव मेरे जहन में जीवन भर बना रहे, ताकि आम जनों का मैं सेवा करता रहूं। इन्हीं चंद बातों के साथ फिर से आपके बीच में आया हूं। एक बार पुनः आपका आशीर्वाद मांगने के लिए मैं सर को झुकाता हूं। सबकी ताली उठ के बजनी चाहिए ताकि हमें सेवा करने नहीं आपके आप मेरे स्वर कपकपा गए हैं। मुझे लगता है कि भरपूर आपका आशीर्वाद है, आपका बिल्कुल आशीर्वाद है, और यही आशीर्वाद मुझे आगे भी ऊर्जा देगा और जीवन भर आपका सेवा करूंगा। धन्यवाद, प्रणाम। जय श्री राम। सभी लोग एक स्वर में जय श्री राम, दोनों हाथ ऊपर उठा के जय श्री राम। कृष्ण कन्हैया लाल की, कृष्ण कन्हैया लाल।